महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, खूब सारी खुशियों को पा रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शिव शक्ति 777 में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। ओके, आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, क्या उनको आपसे प्यार है या फिर सिर्फ लस्ट है या फिर अपने किसी निजी फायदे के लिए वो आपके साथ थे, ठीक है, या हैं। जो भी वो पर्सन है, चाहे आप लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, आज हम यही चेक करेंगे कि आपके पर्सन के सच्ची भावनाएं क्या है। क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं कहीं वो, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने अपने फायदे के लिए आपसे कांटेक्ट किया या आपसे कॉल टेक्स्ट मैसेज करे या आपसे बातें करी या आपको प्यार के झूठे जाल में फंसाया या फिर आपसे शादी करी सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। तो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे कनेक्ट होने के लिए पर्सनल मेरा नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। ओके, मेरे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे सुपर चैट या सुपर स्टिकर या सुपर थैंक्स आप मुझे दे सकते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके आप बताइए। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। मुझे बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है और आप कितना एनर्जी को, मैं आपकी एनर्जी को कितना कैच कर पाती हूँ। तो जल्दी से स्क्रीन पर डबल टैप कर लीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। रीडिंग जनरल स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपके सामने आएगी तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, जल्दी से जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन को के बारे में सोच की रीडिंग देख रहे हैं, उनको फटाफट विजुलाइज कर लीजिए। ऑल साइन के लिए है, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। ओके, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, जबरदस्ती इसमें फिट मत होइएगा। ओके, अपने पार्टनर को विजुलाइज करें, उनका नाम ले, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊं। बार बार उनका मन में नाम दोहराइए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। नमस्कार। किसी भी मेल फीमेल के लिए, ऑन ऑफ सिचुएशन के लिए, नो कांटेक्ट के लिए, इन कांटेक्ट के लिए ये रीडिंग है। ओके, पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स ले लूंगी, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। कमेंट्स जरूर किया करिए, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट्स जरूर किया करिए और लिखे करिए आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी। ओके, नमः शिवाय। क्या है इनके पर्सन की सच्चाई, चाहे वो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, क्या उनको सच में इनसे प्यार था या लस्ट था या अपने किसी निजी फायदे के लिए, कभी अपने किसी निजी मतलब के लिए वो इनसे मिले हुए थे। महादेव मुझे कनेक्ट करें। ओके, पर्सनली अगर आपको क्रिस्टल बाय करने हैं, उसका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन प्रेजेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे सभी दिख रहे हैं, सारे ज़ोडिएक साइन है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, क्या है महादेव मुझे बताइए कि क्या है, क्या उनके पर्सन को इनसे लस्ट है या फिर सच्चा प्यार है। ओके, या फिर अपने फायदे के लिए इनसे कनेक्टेड थे।
कौन है, क्या है। ओके, ओके, वेरी नाइस। कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है, देखिए प्यार तो है उनको सच में आपसे। ओके, चलो अब मैं स्टार्ट करूंगी। आई थिंक आपको कार्ड विजिबल होंगे। डिटेल रीडिंग होगी, पूरा देखना ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। ओके, सबसे पहले आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे दिख रहा है कि वो जो भी पर्सन है आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे, आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे, आपको लेके बहुत ज्यादा प्यार करते थे और करते हैं भी, ठीक है। तो ये तो सच है कि वो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये क्या कहते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, म्यूजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, ठीक है। द स्टार का कार्ड आया है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप लोग सेपरेट हो जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो देख रहे हैं वो नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो। तो जो आपके पर्सन है ना वो आपको प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्यार बहुत करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, नॉट इवन दैट रोमांटिक थर्ड पार्टी। मुझे यहाँ पे कोई पेरेंट्स उनके या कुछ मुझे और बहुत सारे केसेस में मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, जहां पे मुझे साफ दिख पा रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। सॉरी गाइस, लेकिन क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, बर्डन में बहुत है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली की, पैसा कमाने की, करियर की, लोगों ने इतनी जिम्मेदारी अपनी उनके ऊपर थोप रखी हैं। तो मुझे इस वजह से दिख रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें अपनी जिम्मेदारियां बता देते हैं। हालांकि आप भी उनके लिए एक जिम्मेदारी हो, आप भी उनके लिए एक कहते हैं ना कि आप भी उनका एक परिवार का हिस्सा हो, ठीक है। भाई आपसे अगर वो लव करते तो आप उनकी जिम्मेदारी तो हुई, लेकिन लोग जो कि उनके पेरेंट्स हैं, मुझे खास तौर पे यहाँ पे उनके मदर फादर और उनके सिस्टर या थर्ड पार्टी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, जो कि ये दिखा रही है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, या मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखता हूँ, या हम तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखते हैं। वो कल का आया हुआ पर्सन तुम्हारे लिए इतना मायना क्यों रखता है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे वो बहुत ज्यादा बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, और वो भगवान से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हे भगवान प्लीज मुझे इस सब जो जंजाल में ये फंसे हुए हैं, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, उससे बाहर निकालो। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उस इंसान को आपसे सिर्फ लस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए आपके पास नहीं थे, वो सच में आपसे सच्चा प्यार करते थे। हाँ, कभी कभी मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी उनको अपना निजी फायदा भी दिखता था, क्योंकि हाँ अभी उनको दिख रहा है 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पे है। मुझे दिख रहा है कि उनको एक डर है, कहीं अगर वो आपकी तरफ आ गए तो ऐसा ना हो कि पेरेंट्स उन्हें कुछ भी ना दे या उनके हाथ में कुछ भी ना आए, तो पैसे की वजह से वो उधर जिम्मेदारियां निभाने में लगे पड़े हैं और आपको छोड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है, उनके दिमाग में है। लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, इमेच्योर है। मेच्योरिटी तो नहीं है उस पर्सन के अंदर, मैं साफ तौर पे देख पा रही हूँ मेच्योरिटी नहीं है। अगर मेच्योरिटी होते तो फैमिली में और आप में अच्छे से सामंजस्य बना पाते, बैलेंस बना पाते। उन्हें किसी भी चीज में बैलेंस नहीं बनाना आता, किसी भी चीज में उनको बैलेंस नहीं बनाना आता, और इस वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फूल की एनर्जी आई, किसी की भी बातों में आके अपने रिश्ते खराब कर देना, या किसी की भी बातों में आके उन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते बहुत ज्यादा खराब किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस भी करी है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि आगे चल के जो थर्ड पार्टी है ना, उन्होंने अब उसकी इतनी बैंड बजा की है कि मतलब अब वो इतने परेशान हो गए कि उस सेलिब्रेशन को
याद कर रहे हो, थर्ड पार्टी पे गुस्सा हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट, एग्जॉस्ट होके, एरोगेंट नेचर के होके गुस्सा होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे लड़ाई झगड़े के भी मोड उधर चल रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में, बहुत ज्यादा एरोगेंट मोड में वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि आप भी उनसे दूर जा रहे हो, उनको लग रहा है आप भी उनसे दूर जा रहे हो, आप उनकी तरफ आना नहीं चाह रहे हो, लेकिन देख रहे हैं कि आप ही उन्हें हील करते हो, आप उनका हीलिंग स्टार हो, आपको भगवान से मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मिसिंग एनर्जी में, आपको लेकर मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, रातों को सपने देखेंगे कैसे, क्योंकि वो सो ही नहीं रहे हैं तो डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके बारे में सोचते सोचते, ख्वाब देखते देखते कि आप आ गए हो, आप मिल गए हो, आप लोगों का रियूनियन हो गया, आप दोनों की बातें हो रही है, आप लोगों का फ्यूचर अच्छे से चल रहा है, आप लोग आगे फ्यूचर में अच्छे से आगे बढ़ पा रहे हो, उसके बारे में सोचते हुए, परेशान होते हुए, उसके बारे में सोच के परेशान होते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत फेस कर रहे हैं, रातों को नींदें नहीं ले पा रहे हैं, और आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं। जैसे उनके दिमाग में आता है ना, कहीं आप उन्हें छोड़ के थर्ड पार्टी में ना चले जाओ, क्योंकि उनके मन में ये भी डाउट है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो, उनको लगता है आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उनको लगता है आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। इस वजह से वो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके पास आके आपसे कनेक्ट होते हुए, आपसे बात करते हुए, और आपसे आपको कहते हैं ना, आपको मिस करते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ दौड़ के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल रेस्टलेस एनर्जी में, कि नहीं मुझे तो मिलना है तो मिलना है, मुझे तो पास जाना है तो जाना है, मुझे कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, फिर उनको रिग्रेट होने लगता है, जो भी उन्होंने आपके साथ पिछला किया, जो भी उन्होंने आपके साथ पिछला किया, जैसे कि आपको भाई एक टाइम पे उन्होंने ये रिश्ता जो है अपने निजी फायदे के लिए भी निभाया था, जो आपको घूस करके गए, थर्ड पार्टी में चले गए, या अपने पेरेंट्स के साथ चले गए, या अगर आप लोग मैरिड हो तो आपको छोड़ दिया, अपने पेरेंट्स के कहने में आकर कभी आपकी बात नहीं सुनी, आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आप उनके लिए करते रहे पर आपको कोई एफर्ट नहीं दिए। तो वो मैं देख पा रही हूँ कि उस चीज को लेके बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके डिसीजन जो भी थे आपके लिए वो बिल्कुल गलत थे, आपके बारे में उन्होंने एक बहुत ही गलत सोच बना रखी थी, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान होते हुए, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी तरफ जैसे ही बढ़ने की आगने की सोचते हैं तभी वो परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने ये रिलेशनशिप खराब किया, अब आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो सब कुछ उन्होंने आपके साथ किया, हो सकता है वही सब आप उनके साथ रिपीट करो, अब आप उन्हें माफ ना करो, और अब वो इस रिश्ते में कभी भी आपको दोबारा ना पा पाए। पर आपको एक अपने क्वीन ऑफ सॉर्ड की, हाँ आपको वो एक क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, अब आप झुकने वाले नहीं हो, अब वो आपको झुका नहीं पाएंगे, अब आप उनकी मीठी मीठी बातों में आओगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और इसीलिए आप उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते थे, और इसीलिए वो अपने फायदे के लिए आपसे अपना निजी फायदा भी निकलवा लेते थे, कि अगर उनको पैसे की जरूरत है तो आपने पैसे उठा के दे दिए, या उनको किसी सपोर्ट की जरूरत है, उनको फिजिकली नीड है तो आपने उनकी फिजिकली नीड भी पूरी करी, इमोशनली नीड है तो इमोशनली नीड भी पूरी करी। तो मतलब अगर वो किसी चीज से परेशान है, किसी सिचुएशन में परेशान है, तो आपने उनसे बात कर ली, उनका मन हल्का कर दिया, लेकिन जब भी आपको उनकी जरूरत हुई, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, आपकी कभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं करी। हमेशा उन्होंने पैसे के मामले में अपने हाथ खाली रखे, इमोशंस के मामले में अपना दिल दिमाग खाली करा, और फोन पे बात करने के मामले में हमेशा वो व्यस्त रहे। अभी वो मुझे आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप उनको जो है ना दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छे और सबसे एबेंडेंट और सबसे प्रॉस्पेरस इंसान लग रहे हो। उनको लग रहा है कि जो क्वालिटी आप में है ना वो किसी में नहीं है। अभी वो कितने भी कहते हैं ना, दिल आया समथिंग समथिंग, एक कहावत है, तो वही चीज मैं कहना चाहती हूँ। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि आप तो पावरफुल हो रहे हो, आप तो पूरी दुनिया में राज कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस खुले पड़े हैं, जिसको लेकर ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और आपकी तरफ यूनियन करने आने के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं यार मुझे अब एक्शन लेना पड़ेगा, अगर मैंने अब एक्शन नहीं लिया तो बहुत ज्यादा देर हो सकती है। इसी वजह से वो मुझे आपके पास आके कोई ना कोई प्रपोजल देते हुए, मैरिज प्रपोजल, एंगेजमेंट प्रपोजल, कोई एक्सट्रीम लेवल पे, कोई हाई लेवल पे प्रपोजल आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपसे यूनियन चाहते हैं,
बहुत सारे लोगों के यहाँ पे डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, तो वहां पे डिवोर्स केसेस भी मुझे यहाँ पे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है आपके पर्सन ने ही आपके लिए डिवोर्स केस डाला हो और वही अब इस केस को खत्म करना चाहते हैं। और लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिस इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया डिवोर्स केसेस में, मैं खास तौर से उन मैरिड लोगों के लिए बोलना चाहूंगी कि जिस भी पर्सन ने, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और हर किसी की सिचुएशन के साथ जो है टैकल नहीं करेगी, लेकिन टैकल कर रही है। बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि फाइनली वो जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी पर्सन है, जितना वर्स्ट सिचुएशन उसने आपके साथ करी, तो क्या आपको ऐसे इंसान से दोबारा कनेक्ट करना चाहिए? क्या आपको उन सब चीजों को आप भूल जाओगे अगर केसेस हुए या कोर्ट कचहरी हुई या जो भी आप वहां पे जाके खड़े हुए या जो भी झूठे सच्चे एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए या जो भी खर्चा आपने झेला, या फिर हो सकता है किसी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रांग नहीं हो, कैसे भी करके वो उन सब चीजों को आपने झेला, तो क्या आप उन सब चीजों को भूल पाओगे? तो अगर कोई इंसान अप्रोच करके आ भी रहा है, आपको अप्रोच करना चाह भी रहा है आपका पर्सन, तो पहले अपना दिल दिमाग खोलना। फिर से फूल की एनर्जी में आपको नहीं आना है, फिर से आपको बेवकूफ नहीं बनना है, फिर से आपको ऐसा नहीं करना है, फिर से आपको अपने पर्सन को तुरंत टाइम नहीं देना है। कम से कम ये सोचो तो कि क्या वो इंसान आपकी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, जब आपको उसकी नीड थी, तो क्या वो प्रेजेंट था या थी? क्या वो इंसान प्रेजेंट था या थी? कैसी वर्स्ट सिचुएशन तो आपने झेली होगी ना। क्या कुछ उस इंसान ने आपके साथ करने की कोशिश नहीं करी? किस तरीके से आपको बर्बाद करने की कोशिश नहीं करी? किस तरीके से आपको दुनिया की निगाहों में गलत साबित करने की कोशिश नहीं करी? हर तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश करी, हर तरीके से गलत साबित करने की कोशिश करी, हर तरीके से आपको, अगर गलत नहीं साबित करने की कोशिश करते, आप परेशान नहीं होते, तो आप आते क्यों? ये रीडिंग क्यों देखते आप इंसान से बहुत प्यार करते हो, मैं 100% श्योर हूँ, 200% श्योर हूँ, उस इंसान से आप बहुत प्यार करते हो, पर क्या वो आपके प्यार के लायक है? क्या वो इंसान आपके प्यार के लायक है? जो भी कुछ हुआ पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से भी हो सकता है, कुछ पुराने कर्मा हुए, कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से ये सब आपको झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगी कि थोड़ी सी अपनी आंखें खोलिए और आंखें खोल के जो है आप सोचिए कि जो भी हो रहा है क्या सही हो रहा है, या जो भी हुआ वो सही हुआ, या उस इंसान से आपको दोबारा कनेक्ट करना चाहिए, या उस इंसान को दोबारा आपको वैल्यू देनी चाहिए? क्या वो इसके लायक है? क्या आपके माफी के लायक है वो इंसान? आपको ये सोचना चाहिए, क्या वो इंसान आपकी माफी के लायक है? क्या आप उसे माफ कर सकते हो? या फिर दोबारा से, अगर आप लोग मैरिड लोग हो, तो क्या दोबारा से उस इंसान के पास एक ही कमरे में, एक ही घर में शेयर करके रह सकते हो? क्या पुरानी बातें आप भुला सकते हो? क्या आप पुरानी बातें भूल सकते हो? क्या आप उस सिचुएशन को भूल सकते हो जो भी आपने टैकल की, जो भी आपने टैकल करी? मैं कह रही हूँ, अच्छा डिवोर्स केस नहीं हुआ, अगर आप लोग 1 साल से 2 साल से 1 महीने से 2 महीने से सेपरेशन में हो, तो क्या आप वो पुरानी बातें भुला पाओगे? जो बदनामी आपके समाज में उसने करी और दूसरों के समाज में भी आपकी उसने करी, क्या आप उस चीज को भुला पाओगे कि आप गलत नहीं थे? आपने उसको इतना एफर्ट दिया, आपने उसको इतना प्यार किया, आपने उसको हर वो चीज दी जो उसको कोई नहीं दे सकता, जिस चीज को वो आज मिस कर रहा है। आपने उसको हर तरफ से सपोर्ट किया, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरफ से आपने उस इंसान को सपोर्ट किया और उसने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। तो क्या आप उस चीज को भुला पाओगे? क्योंकि वहां पे मुझे टेम्परेंस का कार्ड दिख रहा है और मुझे दिख रहा है कि आप भगवान से बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हो और इस वजह से उस पर्सन की भी एनर्जी बैलेंस हो रही है और आप भी एनर्जी बैलेंस कर रहे हो, आप भी मेडिटेशन कर रहे हो, आप भी 7 चक्र हीलिंग कर रहे हो, आप भी भगवान की पूजा कर रहे हो, आप भी अपने इष्ट की पूजा कर रहे हो, जिस वजह से उसकी इतनी एनर्जी चेंज मुझे दिखाई दी है। चाहे वो आपसे कितना भी सच्चा प्यार करता है, चाहे वो आपसे शादी करना चाहता है, चाहे रियूनियन चाहता है या यूनियन चाहता है, कुछ भी चाहता है, लेकिन एक कंडीशन में, तो वो इंसान आपको एक धोखा देकर गया ना। अगर मान लो उस चीज का कभी एहसास ही नहीं होता, आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते, आप मेडिटेशन नहीं करते, आप एनर्जी को बैलेंस नहीं करते, तो क्या उस इंसान को कभी एहसास होता कि उसने आपके साथ गलत किया है? तो जो भी है, जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसा प्यार किस काम का जो जब आपको उस एफर्ट लेने की जरूरत थी, जब आपको एक्शन लेने की जरूरत थी, जब उस इंसान को आपके लिए एक्शन लेने की जरूरत थी, तब वो इंसान आपको छोड़कर चला गया। और जब उसको खुद को फील हुआ ना
कि वो आपके बिना नहीं रह पाएगा, तो वो आपकी तरफ भागने के लिए तैयार है, तो वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। जब उसने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी ना, लेकिन वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया, और वो समझ पाया कि ये रिलेशनशिप जो है या ये रिश्ता जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये रिश्ता जो है ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये रिश्ता जो है ये ऊपर से बन के आया हुआ है, भगवान ने जोड़ के भेजा है। इन जोड़ियों को ना भगवान ने मिलाकर भेजा है। जब उसको ये एहसास हुआ, हालांकि आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपने भी उस इंसान को बहुत समझाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूँ, लेकिन उसकी ये कभी भी समझ में नहीं आया। अभी क्या सिचुएशन है, अब जब उस इंसान के समझ में आ गया तो वो आपके लिए आने के लिए तैयार है ना। एक तरीके से अभी भी वो अपने निजी फायदे के लिए ही तो आ रहा है ना। तो मैं साफ तौर पे आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, उसको आपसे लस्ट तो नहीं था, लस्ट मतलब फिजिकल तो वो था, इंटीमेट, उसको आपसे सच्चा प्यार भी था, लेकिन निजी फायदा भी था। उसको आपसे निजी फायदा भी था, वो अपने निजी फायदे के लिए आपको छोड़ के गया, और अभी वो अपने निजी फायदे के लिए ही आपके पास आ रहा है। आप समझ रहे हो ना, मतलब वो समझ रहा है कि वो आपके बिना नहीं जी सकता। मतलब अगर आप उसके बिना नहीं जी सकते और आप उससे रिक्वेस्ट करो तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी वो आपके बिना नहीं जी सकता, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आप उसे एक्सेप्ट करो। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा रूल है? जितना दर्द आपको मिला है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जितना आप इधर उधर टैरो रीडर्स पे भागे हो, एस्ट्रो टॉक पे भागे हो, या एस्ट्रोलॉजी में भागे हो, जो भी जिसने रेमेडी बता दी वो आपने कर ली, डिप्रेशन में आए हो, रोए हो, पीटे हो, सर तोड़ा है अपना, परेशान हुए हो, रातों की नींदें हराम करी है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करे हैं, करियर बर्बाद किया है, क्या उसने ये सब झेला? क्या उस इंसान ने ये सब झेला? तो क्या उस इंसान को ये सब नहीं झेलना चाहिए? क्या उस इंसान को उसका कर्मा नहीं मिलना चाहिए? कर्मा तो उसे मिल रहा है, डिसीजन आपका है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उससे कनेक्ट ना करो या नहीं कनेक्ट करो। मेरे को पता नहीं कहाँ से ये चैनलाइज हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से चैनलाइज हो रहा है। हो सकता है रीडिंग से मैं हटके चली गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत जबरदस्त चैनलाइज हो रहा है कि भगवान शायद आपको ये बताना चाह रहे हैं। ये मुझे डाउनलोड आ रहा है कि महादेव आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको अवेयर करना चाह रहे हैं कि सोचो, सिर्फ ऐसे पागल मत हो जाओ कि रियूनियन होना है, रियूनियन कब होगा, कनेक्ट कब करेगा, करंट फीलिंग क्या है, कब कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगी या करेंगी, कब बात करेंगी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। थोड़ा सा अपने को टाइम दो मेडिटेशन करने के लिए, इसीलिए बोला जाता है ताकि आपको मेंटल क्लियरिटी हो चुके, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो चुके, और आपके खुद समझ में आ सके कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। ठीक है, आप खुद अपनी क्लियरिटी पा सको आपकी रीडिंग की, आपका माइंड सेट आपको खुद बता सके कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है, जो कि मैंने आपको बताया। मेरी बातों को, इस रीडिंग को या जो पोर्शन मैंने आपको बताया, इसको बार बार रिपीट कर करके सुनना और देखना कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ। आप फ्यूचर का सोचो जब उसके साथ रहोगे, नॉट इवन दैट मैरिड, अनमैरिड के लिए भी मैं ये कह रही हूँ, जब आप फ्यूचर में उस पर्सन के साथ रहोगे तो क्या आपको ये सब चीजें याद नहीं आएंगी कि आपके साथ ऐसा सिचुएशन भी हुई थी? मे बी अनमैरिड को नहीं याद आए, मे बी अनमैरिड को नहीं याद आए, क्योंकि फिर फीलिंग्स अच्छी हो जाती है। लेकिन मैरिड के साथ क्या होता है, वहां पे बच्चे भी होते हैं, परिवार भी होता है, फिर वो किसी और से कनेक्ट भी नहीं हो सकती, चार लोग उसके ऊपर बुरी नजर रखने को तैयार होते हैं। तो मैरिड लोगों के लिए मैं खास तौर से कह रही हूँ, नॉट इवन दैट किसी महिला के लिए कह रही हूँ मैं, ये जेंट्स के लिए भी कह रही हूँ, जो एलिगेशन झूठे सच्चे इतना प्यार करने के बाद, भाई एक बॉन्ड जुड़ गया ना, शादी तो एक पवित्र बंधन होता है, एक बॉन्ड जुड़ गया, अगर उसके बाद इतने झूठे सच्चे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, किसकी वजह से? अपने पेरेंट्स की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। अगर इतने एलिगेशंस लग रहे हैं और उसके बाद फिर आप यूनियन चाहते हो, या यूनियन आपके साथ हो रहा है क्योंकि उस बंदे को एहसास हो रहा है कि वो भी आपके बिना नहीं रह सकता, तो क्या फाइनली क्या क्या कभी उस इंसान के साथ रूम शेयर करोगे तो क्या आपको ये सब चीजें याद नहीं आएंगी? कभी उसके पास आज चलोगे, उठोगे, बैठोगे, मुझे नहीं लगता कि लाइफ में फिर कभी भी वो कड़वाहट निकल पाएगी, है ना। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, कुछ लोग भूल जाते हैं, सबकी सिचुएशन भी अलग अलग होती है, काफी बार हमारी गलती भी होती है, लेकिन जहां पूरी उस सामने वाले बंदे की गलती है और वो आपको गलत भी साबित करने में लगा पड़ा है, आपको बदनाम कर रहा है, आपके साथ झूठे सच्चे एलिगेशन लगाए, आपने इतने एफर्ट डाले, आपने इतना किया और फिर भी आपको हमेशा निगेटिव किया। अगर आप निगेटिव नहीं हो, इतने एलिगेशन लगाने के बाद वो इंसान आपके पास आना क्यों चाहता है, ये बताइए। इतने एलिगेशन लगा रहा है, आप निगेटिव हो, इतने गंदे, उसके बाद वो आपके पास क्यों आना चाहता है? वो आपसे क्यों कनेक्ट करना चाहता है? क्यों कनेक्ट करना चाहता है?
क्योंकि आपके अंदर वो खूबियां है ना जो उसको थर्ड पार्टी में नहीं मिल रही, जो उसको किसी और पार्टी में नहीं मिल रही, जो उसको किसी के साथ फील ही नहीं हो रही। आपके अंदर वो चीज है ना, आपके अंदर वो अट्रैक्शन है ना, आपके अंदर वो स्पार्क है ना जो नहीं फील हो रही। तो जब तुमने हमें रिजेक्ट किया तो आप उसे रिजेक्ट क्यों ना करो, है ना। बाकी आपकी देखो खुद की अपनी थिंकिंग है। यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइन है। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपको किसी को भी बुरा लगा हो कि मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ। आई डोंट नो मुझे कहाँ से ये डाउनलोड्स आया और बहुत बुरी तरीके से डाउनलोड आया कि मैं चुप ही नहीं हो पाई। बट मैं कोरे शब्दों में आपको एक बात बताना चाहूंगी कि प्यार उससे करो जो आपसे प्यार करे, प्यार उससे करो जो आपसे प्यार करे। और लाइफ में अगर आपको शादी करने के बाद या इधर उधर कनेक्ट करने के बाद भी प्यार नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपकी लाइफ में प्यार नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये है आप अपने से खुद से प्यार करो, आप सेल्फ लव करो। जिस दिन आप सेल्फ लव करोगे पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। जिस दिन आप सेल्फ लव करोगे पूरी दुनिया आपके पीछे होगी, पूरी दुनिया आपकी वैल्यू करेगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो। आपको स्पिरिचुअली भगवान ने कनेक्ट होने के लिए बनाया है, आपको इधर उधर धक्के खाने के लिए, लोगों की गुलामी करने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। तो भगवान से कनेक्ट करो, भगवान पे विश्वास रखो, जो करेंगे आपके साथ अच्छा करेंगे, आपको अच्छे पॉजिटिव साइन मिलेंगे। यहाँ पे 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया है, 10 की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पॉइंट्स, 10 ऑफ पॉइंट्स। और यहाँ पे आप लोगों का मूल्यांक और भाग्यांक भी हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, हाँ 6 हो सकता है, 21 हो सकता है, 8 ओ सॉरी 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है। यहाँ पे या 3 की एनर्जी भी बहुत आई है, 333 की एनर्जी यहाँ पे बहुत आई है। 5 नंबर हो सकता है, ओके या 7 नंबर हो सकता है, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पर बहुत है, 888 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मंथ यहाँ पे हो सकते हैं, मंथ यहाँ पे मुझे सारे दिख रहे हैं लेकिन मोस्टली मंथ इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे मार्च जुलाई और सितंबर अक्टूबर फरवरी जनवरी दिसंबर। अप्रैल भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अप्रैल मई जून सभी आ गए आई थिंक, है ना। ओके ठीक, यस। तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग, और क्या वो आपसे सच में प्यार करते थे या फिर लस्ट था या अपने निजी फायदे के लिए थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, जितनी भी रेजोनेट करी है, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सुपर स्टिकर सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, मेरे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कीजिएगा मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। पर्सनली अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।